शो में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की सेविका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है मन। आज हम मन पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं मन सबसे अधिक चंचल और धोखा देने वाला होता है। हमारा मन पल पल बदलता रहता है। कोई वस्तु जो हमें अति प्रिय लगती है, परंतु कुछ समय पश्चात वो हमारे लिए इतनी मूल्यवान नहीं रह जाती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मन एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे मनों में नाना प्रकार की बातें भरी होती हैं। वचन हमें इस प्रकार से बताता है, लूका उसका 6 अध्याय और उसके 45वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे मनों में किस प्रकार के विचार भरे हुए हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, उसी प्रकार से बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है और परमेश्वर की बातों में बना हुआ है, उसके मुंह से सिर्फ आशीष वचन ही निकलते हैं, क्योंकि जो उसके मन में भरा हुआ है वही उसके मुंह से निकलता है। परंतु बुरे मनुष्य के मन से बुरी बातें ही निकलती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बुरी बात को छोड़कर परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 17वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस संसार की बातों और सांसारिक चीज़ों से अपना मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराना होगा। परंतु आज हम अपना मन इस कदर संसारिक बातों में खो बैठे हैं कि हमें परमेश्वर की बातों का जरा भी अनुमान नहीं है। हम अपने जीवन को संसारिक तौर तरीकों से जिए चले जा रहे हैं और इसीलिए आज हमारे मन एक दूसरे के लिए बुराइयों से भर गए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो अपने मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गई है और मनुष्य के मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपने मन में कुछ अच्छे विचार ला ही नहीं सकता। मनुष्य की प्रवृत्ति ही है पाप करना, बुराई करना। मेरे प्रियो, अंत में परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की संरचना बड़ी ही खूबसूरती से की। उसने प्रत्येक चीज़ को बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया, परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो उससे अप्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके काम बुरे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मनुष्य चाहे कितनी भी टेढ़ी चाल चल ले, परंतु एक दिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तब उस दिन उसे हर बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा।
आज परमेश्वर शांत है क्योंकि उसने मनुष्य को अवसर दे रखा है कि वो अपने मन को बदले, परंतु मनुष्य ने ये सोच लिया है जैसे कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। बुद्धिमान और परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं सोच सकता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसके 39वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। मेरे प्रियो, आज वचन स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि आकाश के नीचे और इस धरती पर यहोवा परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें ये अवसर दे रखा है कि हम सभी अपने मनों को फिराएं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, कितना दयालु है हमारा परमेश्वर, जो हम पर इतनी दया करता है। वो चाहता है कि हम अपने मन को फाड़कर संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को व्यर्थ चीज़ों से हटाकर प्रभु यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुँह से तो मुझे हे प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे कोसों दूर है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 23वें पद में इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि हमारा मन ही हमें सबसे अधिक विचलित करता है। यशाया उसका 26 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें ये बताना चाह रहा है कि जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए है उसकी परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखा है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है। जकरिया उसका 8 अध्याय और उसके 17वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ना कि एक दूसरे की हानि की कल्पना करें। परमेश्वर हमें सही मार्ग पर चलाना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन
पालन करें जो वो हमारे जीवनों में करता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस संसार पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु जो परमेश्वर पर मन लगाता है वो अनंत जीवन का वारिस है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से बरकत दे। अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें। धन्यवाद।